हाँ, थोड़ा सा पड़ोस में बैठ जाया करो, जो आप दिखते भी रहे, ठीक है। आज छुट्टी है स्कूल? इधर आ जाओ, कुछ इधर आ जाओ, यहाँ को आ जाया करो, आइए। अनुपम भाई इधर आओ। योग बैठने लगी है। आइए, दोनों हाथ घुटनों पर रखिएगा। थोड़ा सा आगे हो जाए ना, आगे हो जाओ। आज प्राणायाम ही करवाता हूँ आपको। आइए, प्राणायाम का आज भेद आपको बता दूंगा, आप किस तरह करते हो ना, क्या करते हो। 4 प्राणायाम बताऊंगा आपको, जो मेन प्राणायाम है, आप डेली रूटीन में भी ला सकते हो उन चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि मैं 22 प्राणायाम करवा रहा, आप 22 के 22 करो, ठीक है। सिर्फ 4-5 का एक पैकेज बनाए, अपने जीवन में निकाले। क्यों? देखिए, मैं भी आज बुध हो गया, 3 दिन आपको बृहस्पति शुक्र शनि 3 दिन, और आप समझ लेना आपने अभी तक 0 ही प्राप्त किया। क्यों? योग इतनी बड़ी चीज है कि आप इसके बारे में जितना करें, ठीक है। आप जैसा भी फिर कभी मौका मिलेगा, ठीक है। दोनों हाथ घुटनों पर रखिएगा। बीच बीच में मैं आपको बहुत चीज़ें बता दी हैं छोटी छोटी, आप दिमाग में रखें। सबसे पहले आप भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए। किस प्रकार करना है? नासिका द्वारा सांस भरना है 2.5 सेकंड में, और नासिका द्वारा ही छोड़ना है। कोई तेज नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरी क्षमता क्या है, आपको अपने से करना, कि ये सिर भी भारी कर देता है। धीरे धीरे भारीपन हटेगा। कैसे करना? आप मेरी तरह ना करें, कैसे करें? भस्त्रिका, कपालभाति दूसरा होगा। ये भस्त्रिका प्राणायाम है, आप करते रहे तो मैं आपको इसको बीच में फायदे बता दूंगा। वो भी बताऊंगा, वो भी दूर करूँगा। आप जब मैं बताता हूँ उसको क्या करें। आपके प्रश्न आगे 2 कि भस्त्रिका और कपाल में क्या अंतर है, इसके फायदे क्या हैं, आप करते रहो तो मैं बीच में आपको कवर कर लूँगा, यानी 10 मिनट लग जाएंगे। आओ, अब आपको अगर ये चीज़ समझ में आई तो मुझे और बताएं। आ रहा है? सांस नासिका द्वारा कैसे बढ़ना। बहन जी, आप थोड़ा सा चाहे भैया के पास आगे को जाइए, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा उधर को जाओ भैया, आप उधर को आगे को जाओ, बहुत जगह पड़ी है। और क्या करना? नासिका से भरो, और मन को और शांत करना है तो यही वाली मुद्रा बना लीजिए। और कैसे करना है? क्या किसी तरह कर लें, दोनों हाथ घुटनों में, जैसे आपको सहूलियत मिले। अब आया था, बाबूजी ने कहा था कि क्या अंतर है, पहले तो मैं अंतर बताता हूँ, फायदे फिर बताता हूँ। उसमें हमने क्या करना, कपालभाति में सांस भरा और नासिका द्वारा छोड़ा। ये अंतर है। उसमें नाभि आपको चलानी पड़ेगी, इसमें नासिका आपको सिर्फ भरना छोड़ना, उसमें सिर्फ छोड़ना ही छोड़ना है। ये उसी सांस को आप 20 आवृत्ति में भी छोड़ सकते हैं। मैंने शायद कल आपको जो थे बिल्कुल क्लियर कर दिया था, इसीलिए कहता हूँ योग किसके लिए 0, जो कल नहीं था उसके लिए 0। कपालभाति आपको 4 वर्जनों से, 4 प्रकार से मैंने बारीकियों से क्लियर करते हुए बताया कि आप किसी तरह करें। गहरा लंबा सांस भरवाया था, फिर बताऊंगा आप भस्त्रिका। अब आइएगा भस्त्रिका का फायदे क्या है। आप दिन में बहुत काम कर रही हैं महिला, अब जाकर घर लग जाएंगे, रात तक बिल्कुल काम करें। पुरुष लोग बिजनेस में चले जाएंगे, उनका हार्ट जैसा है, जिसका कार्य है उसको भगवान ने सबको दे रखा, वो खाए। एक ट्रक वाला मजदूर है, वो भी ट्रक उतार रहा होगा इस समय, कहीं 1000 बोरी, 500, 600 बोरी भी ट्रक उतार। कुछ भी कर लीजिए, कितना भी कर लीजिए, हल बहा लीजिए, परमात्मा पूरे दिन में आपको 500-600 कैलोरी ऊर्जा देता है। वो क्यों दे रहा? कि आपका शरीर चलता रहे, आप काम करते हैं। फिर उसने ये चीज़ें बनाई जो आप बाबूजी से ग्रहण करने आ रहे हैं, जो अब मैं दे रहा हूँ। इससे करने से, इतनी देर से भस्त्रिका से क्या हो रहा है, आपके 5000 से लेके 8000 कैलोरी ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। हम लोगों की शक्ति आप लोगों से कई गुना है, ठीक। वो इसलिए है कि हम रोज रूटीन में इन चीजों को करवाते भी हैं। और कितनी चाहिए थी कैलोरी है? नॉर्मल कैलोरी कितनी चाहिए? नॉर्मल कैलोरी तो मिलेगी आपको 500-600 है। कैलोरी तो कितनी मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। कैलोरी तो कितनी मिल जाए, ऊर्जा कहाँ से ग्रहण करोगे? ऊर्जा कार्य करने की क्षमता के हिसाब से, क्षमता के अनुसार है शरीर के। ऐसा भी नहीं है कि हमें कहीं मिल रही है और कहीं हम पाइप लगाए कैलोरी। आपको तो नेचुरल चीजें लेनी पड़ेंगी, ठीक है। ऑक्सीजन है, पीपल के नीचे ज्यादा लिया करो,
उसके बाद फिर नीम के ज़्यादा लिया करो, फिर बढ़ के नीचे लिया करो। नीम उसमें पीपल में 100% है, अगर रात को आपको ना पीपल ऑक्सीजन दे तो आप सांस नहीं ले सकते अंदर, इसलिए कहते हैं इन तीनों पेड़ों को बहन है तो वो काटना। पीपल कहीं भी होगा वो रात को आपके घर में ऑक्सीजन दे रहा। फिर नीम में 80%, बढ़ फिर नीम में 80% और फिर बड़ में 70-60%। तो 24 घंटे ऑक्सीजन, इसलिए तो आप जीवित हैं। उसे जलाओ, अगर काट के जलाओगे तो उतनी ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ध्यान रखेंगे। बड़ का भी लगवाओ अपने आसपास। हाँ जी होगा, बड़ और पीपल जरूर होगा। बड़ मावस करनी ना तो दोनों त्योहार करने पड़े महिलाओं को, तो उनके नीचे आप बैठ के जी उनके वो पूजा नहीं भैया, ये हिंदू है, इसे रोकना भी, उसे पूजा का नाम दे के उसे रोक दिया, इसलिए तो नहीं आप लोग काटते। मुसलमान को दे दो, उसे क्या बात। तो वो हमें तो हर चीज के लॉजिक में बांध दिया गया कि इसे बांध दो तो आप काटने की नहीं। आइए हो गया बस्ती का। अभी मुझे देख लेना, आप बैठे रहना, मैं आपको सिर्फ प्रकार बता रहा हूँ, फिर आगे की ओर लेके चलता हूँ। अगर किसी को साइनस है तो ये नहीं करना, जुकाम, नासिका बंद, कफ वो बहती रहेगी तो वो कर ही नहीं पाने। क्यों? नाक बाहर आ जाएगी, ऐसे करेगा तो लेकिन वो ठीक हो जाएगी ऐसे करने से। आगे किससे करना पड़ेगा आपको, ये आपको 100-200 बार करते रहोगे तो क्या साइनस करेगा क्या? ठीक नहीं हो रहा है साइनस को, तो क्या करना, आपको दोनों मुट्ठी बंद करनी, आपको ये वर्जन बना लेना है। कंधे भी चल गए, ये भी नहीं हो रहा किसी वर्जन, वो वर्जन ये उसी का भी बस्ते का चला रहा मैं, बस्ते का कि सिर्फ आपको वर्जन बता रहा। आपका मन करेगा घर जाके इसलिए कर लेना, पर अगर कंधे नहीं चल रहे तो फिर क्या करें, नाक नहीं चल रहा फिर क्या करें, तो भैया फिर ऐसे बनाओ, ज्ञान मुद्रा सामने रखो, क्या करना, तो भैया अगर ये भी नहीं हो रहा तो क्या करें, घर में कॉटन की चादर होगी, एसी चला के चादर ओढ़ो, एसी चलाओ, पढ़ के सो जाओ। इसके बाद तो वही काम है, स्वर्ग में पहुंच जाओगे। आओ चलिए आइए, मैंने तीनों बंद बताए थे क्या आपको, समझाया था एक दिन, उनको जरूर लगाया करें। सिर्फ त्रिबंध ही, 3 बंदों को ही त्रिबंध कहा गया, त्रिबंध को ही महाबंध कहा गया। ठीक है, जब भी आपको कोई कहे तो आप त्रिबंध लगाने का प्रयास किया करो। जब आप घर में सुरक्षाएं करके चलते हो, ताले लगा के जाते हो कहीं भी, तो अपने शरीर को भी ताले लगाइएगा। आइए कपालभाति मैंने कल बताया था, भस्त्रिका आज करवा दी। उज्जयी प्राणायाम कहाँ गया वो मुन्ना? चलो कोई बात नहीं, चलिए आइए। जिसके गले में परेशानी है, जिनको दुकान रहती है, आम का सीजन आ गया, कच्चे आम भी चल रहे हैं, खा रहे होंगे, तो ये हप्पू कहते थे हम तो, और आप टॉन्सिल कहते होंगे, हाँ, ये दर्द हो जाते हैं, तो गला दर्द है, तो ये जिनको हकलानापन, किसी भी प्रकार की गले की समस्या आएगी, तो मैंने कहा ना, परमात्मा ने गले की नहीं दी, यहाँ क्या फिट कर दिया, आपकी सांस नली, आपकी थायराइड ग्रंथि और आपकी जो है भोजन नली है, वो इतने मोटे पाइप नहीं दिए उन्हें। अगर वो इतने देखता फिर तो तुम्हें जो है इतने बड़े बड़े शरीर चाहिए थे, इसने बड़े पाइप। चने का दाना कितना है वो फंस जाता है। कभी भी मजाक में बहुत से क्या करते हैं, चने ले लेते हैं और इस तरह उंगली में पकड़ा, गलत है। वो अगर कहीं जरा सा जीभ में न दबा, वो सीधा अंदर चला गया तो उसमें सांस की नली में फंस जाता है, डेड। ठीक है, वो निकलना आसान नहीं है, क्यों उसमें छिलक होगा ना, वो छिलक बड़ा परेशान कर देता है। तो ध्यान रखिए कि नहीं, चीज को भगवान ने दी है, चीज को चबा चबा के कहा तो ये गया गया, एक टुकड़े को 32 बार चबा के खाएं, पर अगर आपको एक रोटी दे दी तो शाम तक वही नहीं निमट रही, तो इसलिए थोड़ा सा तरीके से खाएं, अपने हिसाब से, तो अपने टुकड़ा वैसे 32 बार भाई अब क्या फायदा, थोड़ा टाइम बच रहा है, जैसे खा लेते वैसे खा लो, क्यों दिखाते चक्कर में पड़ रहे हैं। आप तो आराम से चुप खाइए। ठीक, आइए कह रहा था मैं आपको, उज्जयी बता रहा था। हाँ जी, आइए गले को टाइट कीजिएगा, टारगेट गले को रखना है, और घर्षण करो जैसे कर्राटे करते,
खांसी उठेगी, उठ जाओ, पहचान ही इसकी वजह उस पर सही हो रहा है, धीरे धीरे अपने ले आ जाएगी। ठीक है जी। अब सुन लो बात। अब खारिश जो घराटे बढ़ते हैं, जिनको रात को घराटे आते हैं वो नुकसानदायक है, क्यों वो हार्ट को नुकसान पहुंचा रहा बनाते हो कराटे? है, हार्ट को। कराटे बनाते हो? हाँ तो बहुत अच्छी बात है। नहीं खराटे आते हो तो ये सही कर देगी इससे। हाँ जी बिल्कुल सही है, यही सही है उनका सवाल। घराटे आते होंगे तो यही चीज़ सही करेगी, पर घराटे अगर आते हैं जिसको, उसका हार्ट कमजोर हो रहा है, फैट जिनका चढ़ रहा है उनका हार्ट कमजोर हो रहा है, उनकी उम्र ज़्यादा नहीं है। साइलेंट अटैक कब पड़ेगा? जब आप ज़्यादातर राइट करवट लेटेंगे। आप देख लेना सुबह को जाके, अगर उसकी स्थिति देखो, घर वाले देखते हैं, आपको नहीं पता चलेगा। राइट करवट, लेफ्ट करवट सोना चाहिए ज़्यादा। करवट सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जब राइट सोते हैं तो आपका सारा ब्लड कहाँ चला गया? राइट की तरफ। हार्ट पे से धीरे धीरे खाली हो रहा, हार्ट को जोर पड़ रहा, रात को हार्ट भी पंपिंग कर रहा है, वो ब्लड यहाँ भी दे रहा है, यहाँ भी दे रहा है, और यहाँ भी दे रहा है, यहाँ भी दे रहा है, तो वो रात को पंपिंग कर रहा है। अगर वो पंपिंग ना करेगा तो आप रात को सांस नहीं ले पाने के। सिर्फ रात को आपका हार्ट और आपका माइंड, सपने कहाँ से सोचते हो? यहाँ से। हार्ट आपके पूरे शरीर को चला रहा है। जिस दिन जरा सा भी हार्ट में आ गया या ब्लड नहीं मिला, पैरालिसिस कैसे पड़ेगा? उल्टा पड़ेगा। अगर राइट हिस्से को ब्लड नहीं मिला तो लेफ्ट को खा जाएगा, लेफ्ट को नहीं मिला तो राइट को खा जाएगा, पैरालिसिस उल्टा पड़ेगा। और आपको देखना ये रात को ही पड़ते हैं। क्यों? बीपी प्रेशर बढ़ता है। रात को जिसका बीपी का बढ़ गया तो उसको पैरालिसिस पड़ना है। क्यों? वो ऐसा प्रेशर, क्यों, कहाँ जाना है उसको, कहाँ मारे, वो धक्का मार देता है। आई समझ में? आइए। तो लेफ्ट साइड सही रहता है ज़्यादातर, पर सोना है आपको करवट तीनों। ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा ही बोले, राइट में भी तो है, पर कोशिश ये करे 60% उधर, 30% इधर, 10-20% सीधे। 3 महीने हो गए सीधे ही सोता हूँ। सीधे सोना। हार्ट वाले को, हार्ट फैलने वाले को। नहीं तो भाई जी, बाबा ने कहा कि हार्ट फेल वाले जो मौत है वो सबसे अच्छी है, तो वो तो हम सही चल रहे हैं फिर। साइलेंट अटैक, नहाने के लिए एकदम जाए तो सीध ना दिया करो, ठीक है? अटैक आप लोगों को वहाँ ज़्यादा पड़ेगा, तो ध्यान रखिए करो। बाबूजी जो नहाने जाते हैं, जैसे हमारे इस समय भी पसीना आ रहा, तो हमारे सिर तो भारी रहता है, और हम जाते सार उछल लेते हैं, तो क्या है, माइग्रेन की शिकायत ज़्यादा आएगी। जो लोग बाग एकदम सिर दे देंगे ना फोरा चला के, तो परेशान रहेंगे। पहले पैर धो, हाथ धो, पहले इनको जल के तत्व से मिला लीजिए, ठीक। आइए इसका दूसरा वर्जन पकड़िएगा। अगर ये भी नहीं घराटे हो रही है आपका, कैसे करना है? फिर हाथ धोना, फिर सिर पे डालना। कंठ को मजबूत कीजिएगा, फिर दोबारा सांस भरे, कोयल की तरह आवाज निकालिएगा। ठीक है, ये तो मैं थोड़ा थोड़ा निकल जाएगी। आइए धीरे धीरे होगी। इसको कंठ को ऊपर की ओर इशारा करना है, वहां पे घर्षण किया, यहाँ पे अभी आप जैसी जगह प्रैक्टिस करो तो अच्छी हो जाएगी। कैसे आप कैसे निकालते हो? हाँ ठीक, कंठ को टाइट कीजिएगा। वहाँ मैंने क्या कहा था, माचिस की तिल्ली की तरह घर्षण करते हुए घराटे बने, इस तरह। वहाँ प्रेशर लगाना, यहाँ करना, नाभि से थोड़ा सा टच करना, और धीरे से कंठ को ऊपर की ओर, हल्का सा मोती है कंठ में, तो कैसे, ठीक, इस तरह आपकी आवाजें आएंगी, प्यारी प्यारी आवाजें आएंगी, मोरनी की तरह, कोयल की तरह, है गिद्दड़ की तरह, शेर की तरह, कुत्ते की तरह। या तो वीडियो की आवाज निकलेगी, रहने दो। ठीक है, आइए चलिए, ये दोनों भी ना हो, सुनिएगा आप, बातें कम करिए करो, वर्जनों को पकड़िएगा, बिल्कुल ध्यान रखिए। मैंने कहा जो बात पूछनी है फोन नंबर ले जाओ, फोन करवा रहे हो ना, 4-5 बार कराओ तो वो ठीक तो होगा। 4-5 चीजें, हाँ ऐसे सारी बार चीजें एक भी नहीं ठहरेगी ना। नहीं, मैं 5-5 बार करवा रहा हूँ, 3-3 बार नहीं, ये नहीं कर रहे आप। 4-5 एक्सरसाइज जो मेन है ना, जैसे हाथ की हो गई, पैर की हो गई, गले की हो गई, है ना, वो सुनिएगा। आज मैं सिर्फ प्राणायाम करवा रहा हूँ। मैंने आपको कहा था 4 प्राणायाम कराऊंगा, 4 चीजें और बताऊंगा, किसी की कोई समस्या बस। अगर आप सारी घोच पोच करेंगे, कुछ नहीं मैं कहा, ठीक है। अगर आज हाथ की करनी है, कल करना, ठीक।
ठीक है, मैंने कहा था मुझे को आज बता दीजिए, मैं कल कराऊंगा। अगर बीच में आप एडजस्ट करवाएंगे, कल मुझे क्या था किसी ने कमर के दर्द की बता रहे थे, आप बताइए आपको क्या था। मेरा नंबर ले लीजिए, कशिश पे है, बाबूजी पे है, मेरे से दिन में बात कर लीजिए कि मुझको ये प्रॉब्लम है, मैं आपको सुबह। अगर आप इस टाइम डिस्टर्ब करोगे, देखो उज्जैन का तीसरा वर्जन आपको मैंने उज्जैन के भी 3 बताए, आपको भस्त्रिका के भी 3 वर्जन बताए। वे इसलिए बताए कि आप कोई सा भी वर्जन कर लें, आपको 5 करवा रहा हूँ, आप इसको बढ़िया तरीके से करो। कहना है कि जैसे भस्त्रिका के 3 बताया ना आपने, एक वर्जन जैसे बताया आपने, तो एक वर्जन को कहने कम से कम 2 बार करो। नहीं, टाइम नहीं मिलेगा, आप नहीं कर पाएंगे। आप 3 ना बताओ, एक ही बताओ। एक बताओ। नहीं, मैं उनसे 2 बार ऐसा है, 4 बार करवा। उसको मैं अभी फिर दोबारा करवा दूंगा। मैं सिर्फ आपको 3 इसलिए बता रहा कि किसी पे वो नहीं हो रहा, किसी पे वो नहीं हो रहा, आपको वो बता के चल रहा हूँ। आइए तीसरा वर्जन करो, आओ मेरे साथ। कैसे? पानी ज्यादा रखा है उसको पीना है, मुंह में जब पानी होगा उसको बाहर निकालना है। कैसे करेंगे? आओ, गरारे अंदर ले लिया, आओ करो, ये क्यों नहीं कर रहे? जब मैं करूँ जब तो करते नहीं, फिर कहे अब मौका दो, मैं कब ले ले करो। चलिए आइए बात, अगर खड़े आगे इसके बाद लता बजाएंगे, इनके आगे रसमलाई रख देना, उसे तो चाट लेंगे फटाफट। ये हो जाएगा। वो छोड़ने की। हाँ जी, अब आप चुप, अब बताओ मैं मैंने अभी तक क्या चीज़ समझाई, कुछ समझ में नहीं, मैं उसको दोबारा दोहरा दूंगा, एक वर्जन में करवा दूँ। मैंने आपको सिर्फ प्रकार बताया कि इस प्रकार से आप बोलो। भस्त्रिका करवाया, उज्जैन करवाया, बताओ। तो मेरे साथ आप करें, ये वर्जन है। अभी तो अगर मैं आपको एक भी वर्जन बता के चला जाऊँ वो भी जीरो, वो भी ज़्यादा दिन बैठे वैसे वो मैं तो थोड़ा सा माइंड में वो कर रहा हूँ कि आपके माइंड में कुछ चीजें नहीं, सिर्फ वो जो कल आपने बिल्डे कसने की बात कही थी ना जी, वो भी ऐसा होगा जी। कल 4 ही जने थे, कोई बात नहीं, आपको नहीं आपको हंसी भी सारी करवाऊंगा। आइए, ये उज्जैन मैंने बता दिया, आपको भस्त्रिका बता दिया। चंद्रभेदी प्रणाम कीजिएगा, इसको दाएं हाथ को प्रणाम की मुद्रा में बनाएं ऐसे और रखें। राइट नासिका हैंड से बनाना, लेफ्ट नासिका से सांस भरें 10 की गिनती में बहन जी, और 10 की गिनती में छोड़ते जाओ। लेफ्ट नासिका से 10 की गिनती में सांस भरना और 10 की गिनती से राइट नासिका से छोड़ते जाओ, उसको बंद कर लेना। यही क्रिया आपको दोहरानी है, आप दोहराते रहो। अब इसके फायदे सुन लो और चीज़ों को कर लो। क्या? जिनका बीपी बढ़ा हुआ रहता है उनके लिए बहुत बढ़िया, जिनका मन अशांत है उनके लिए बहुत बढ़िया, जिन्हें नींद ना आए उनके लिए बहुत बढ़िया, जिनको ऐसे डबल कब्ज की शिकायत है उनके लिए बहुत बढ़िया, जिन्हें नजले जुकाम की शिकायत है उनके लिए बहुत बढ़िया। चंद्रभेदी प्राणायाम, जिनका मन विचलित उनके लिए बहुत बढ़िया। तनाव खत्म, डिप्रेशन खत्म, नर्वस सिस्टम खत्म। लेफ्ट से भरना है। अब आप कहेंगे जी हम लेफ्ट से क्यों भरे, राइट से क्यों ना भरे? आप करते रहो, सुनते रहो, धीरे धीरे भरे करो। अच्छा, राइट से नहीं करना, सिर्फ एक साइड से करना और दूसरे से छोड़ना। शुरू मैंने कहा था, मैं सोचा ये दोनों सोचो ना, लेफ्ट से 10 की गिनती में भरना, राइट से छोड़ते रहो। लेफ्ट से भरना, राइट से। जो आप कर रहे हैं वो भी बताऊंगा, जो आपका बीच में पर्सन है उसको भी दूर करेंगे। पहले आप इस चीज को करें, जो चीज मैं बता रहा था वो आपको मैंने लगभग फायदे बता दिए। अब बहुत से कहते हैं कि राइट हैंड ही क्यों इस्तेमाल करें और लेफ्ट नासिका से हम चंद्रभेदी क्यों करें? हार्ट किधर है? लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट कौन सी होगी? बायां हिस्सा कौन सा होगा हमारा? चंद्रमा, ठंडा। बस ये ध्यान रखना, वो क्या है? लेफ्ट ठंडा, राइट क्या है? गरम। ये गरम, ये ठंडा, ये ध्यान रखना। हार्ट जिधर है ये ठंडा है, ये। तो हमने कहा चंद्रभेदी तो लेफ्ट से शुरू करो, हमने कहा सूर्यभेदी तो राइट से शुरू करो। ठीक, अब आ जाओ। अब ये हाथ क्यों बना रहे, इससे क्यों नहीं करते? ये मुद्रा क्यों बनाई गई? ये क्या आप बताया था मैंने एक दिन? अग्नि तत्व। ये क्या बताया अभी? गरम, सूर्य। ये कौन सी नाड़ी? सूर्य। ये क्या? अग्नि। अग्नि का अग्नि से मिलन हो गया, आ गया समझ में? यो क्या है? यो क्या है? ठंडा। अग्नि का
जब तुम अग्नि का ठंडे से मिलन कर रहे तो फिर भैया कोई सा प्रणाम कर लेना, फायदा ही नहीं उल्टा हो जाएगा है। ना। आगे समझ में? उल्टा तुमने पहले ही शुरुआत कर दी, जब अग्नि को ला के यहाँ टेक दिया तो जब ठंडे से अग्नि मिलन हुई तो आप कर रहे क्या है? तो इसलिए ये करो, पर आप जब ज्यादा करोगे तो फिर धीरे धीरे आपको ये सारा बीच में लगा ले, कोई बात नहीं। पर शुरू कहाँ से करेंगे? ये कोई भी प्राणायाम शुरू कर रहे, चंद्रवेदी, नाड़ी शोधन, आपका अनुलोम विलोम, आप चंद्रवेदी राइट से ही करना है ना। आइए एक मिनट बाद में सुनाऊंगा, बीच में जब मैं आप बीच बात में जो प्रश्न करेंगे वो कर लिया। अभी वो चल रहा था, आपको मैं बता रहा था दो किस तरह बढ़ने क्या। अब बताओ क्या राइट से तो सुनिए, रखना ना। शब्दों को मेरे ध्यान दें। जब मैंने आपको पहले क्या, हार्ट किधर है? एक मिनट बहन जी, आप हार्ट किधर है? लेफ्ट से। लेफ्ट से। मैंने बीच में सारी क्लियर करी, एक एक पॉइंट बहुत बारीकी से क्लियर करता हूँ, कोई नहीं कर। लेफ्ट हार्ट इधर है तो मैंने क्या बताया, ये क्या है? लेफ्ट साइड क्या हो गया? ठंडा। चंद्र दो नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, एक चंद्र नाड़ी, एक गर्म नाड़ी। तो राइट कौन सी है? गर्म। जब आपको चंद्रवेदी कहते हैं, कहीं भी कहें, तो आपको क्या करना? बाएं से सांस भरना है। मैंने क्या कहा? 10 की गिनती से बाएं में सांस भरो, 10 की गिनती से इधर से छोड़ दो, 10 की गिनती से इधर से भरो, 10 की गिनती से छोड़ दो। ये क्या हो गया? चंद्रवेदी बन गया। ठीक, इसके फायदे क्या क्या मुझे? अभी तो बताए थे, अभी बताए। कापी पहन लिया करो, कल से नोट कर लिया। अब बताओ बहन जी, दूर हुआ नहीं संशय? नहीं, दूर हुआ नहीं संशय? चंद्रवेदी का आएगा, समझ में नहीं आया? मैंने हाथ पूछा है, आप कुछ और बता। अब हाथ बताओ। हाथ पूछा था। अच्छा, सिर्फ हाथ क्या बताऊं? बताओ राइट ही लेना ना जी। ये। राइट के बारे में अभी अभी तो बोल नहीं सकते। अभी क्लियर करवाया मैंने कि इसका अग्नि तत्व। वो हमारा opposite है। लाओ दोबारा करता हूँ। ये अग्नि है, ये मैंने क्या बताया? अभी अग्नि। तो अग्नि से अग्नि का जब मिलन होगा जब तो बहुत बढ़िया हो। अब आप भरो, ऐसे सांस भरे करो जो अपने आप को भी ना पता चले। धीरे धीरे मन को एकाग्र करते हुए, जितना करोगे कम करोगे उतना लगेगा। चंद्रवेदी प्राणायाम बाबूजी पूछ रहे थे, फायदे दोबारा फिर दोहरा देता हूँ। मन को शांत करता जा रहा, तनाव खत्म, जिन्हें नींद ना आती हो निंद्रा पे विजय प्राप्त, जिनका बीपी बढ़ा हुआ उनका लो है, नेगेटिव सोचों को बाहर निकाल देगा, परमात्मा में मन लगा देगा। चंद्रवेदी ठंडा ठंडा। ठीक है, अब बताओ। एक चीज पूछो। जी जी पूछो। जैसे आपने चंद्र कराया जी, तो फिर हमें फौरन बाद इधर का भी, सूर्य का भी करना चाहिए? नहीं। कोई दूसरा सुनो नहीं? सुनो, ध्यान रखो, गाइडनेस में लेके करना इनको प्राणायामों को, आसान नहीं है ये। अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो आप चंद्रवेदी करें, ध्यान रखो। तो आप लो को हाई करना, उसको हाई को लो करना, बढ़ा हुआ है तो उसको लो कर रहे, अब चंद्र से ठंडा कर रहे। जिनका लो है तो उसको बढ़ाने के लिए हमें सूर्यवेदी करना पड़ेगा। कभी आप उल्टा कर दें, यदि बीपी का खेल है, इसलिए मैं कहता हूँ चंद्रवेदी सूर्यवेदी गाइडनेस में करना, तुरंत बताना उसको कि बीपी बढ़ा हुआ है घटा हुआ है। आगे सुन में। अब बहन जी आपका बीच में प्रश्न आया था कि लेफ्ट चलाऊं फिर राइट चलाऊं, क्या वो है? अनुलोम विलोम प्राणायाम, लेना छोड़ना, रेचक पूरक, इनहेल और एक्सेल। कैसे? उसको भी कैसे करेंगे, एक मिनट मुझे देख ले, फिर आप लोग करते रहते होंगे रोज। करो कैसे? उसमें गहरा भरे करो, लेफ्ट से शुरू करो और गहरा भरो, रोक लो, राइट से छोड़ो और छोड़ो, जितना भरा उतना छोड़ो, फिर राइट से गहरा लंबा भरो, धीरे धीरे भरे करो ना, नासिका पे जोर देना। अब बराबर में बैठा हो तो क्या अपने आप को भी पता ना चले, नाड़ियों तक पहुंचा दो। अनुलोम विलोम प्राणायाम। आओ जाओ, इसको तो आप वैसे भी करते रहते होंगे, पर ध्यान रखना, ये मैंने एक विधि आपको बताई करके, फिर एक बार फिर देख लें, कभी नहीं भूलने के। ऐसे जूझते रहते हैं, कितना ही कर लेना, कोई फायदा नहीं होने का। सिर्फ आप कैसे करें देख लेना मुझे।
साफ हो जाएगा, स्ट्रेंथ आ जाएगी। जितना जोर लगाओगे, बहुत से जो है कहीं पार्क में देख रहे हो, तुम समझ जाओ ये अनुलोम विलोम कर, तो पता भी ना चले क्या कर रहे, अपने आप को पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। अब आओ, अनुलोम से क्या फायदा? साइनस खत्म। ये कौन सी नाड़ी? 3 नाड़ियां हैं तो 72,210 नस नाड़ियां, पर 3 नाड़ियां मेन है, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और बीच में सुषुम्ना नाड़ी। इन तीनों नाड़ियों को जगा दोगे तो कोई परेशानी नहीं। गंगा, जमुना, सरस्वती का वास आपके नासिका में, ये प्रॉब्लम दूर। हड्डी बढ़ी हुई एक प्रॉब्लम खत्म, जो जिन्हें साइनस ज्यादा रहता है, चर्म रोग खत्म, कैंसर रोग, वात पित्त कफ त्रिनाशक है, जिन्हें वात पित्त कफ की शिकायत नहीं, वो गैस कब्ज से बच जाएंगे। ये 6 की 6 बहनें एक साथ आएंगी, ठीक, और आपका जो है मन शांत रहता है। हीमोग्लोबिन कम, लिक्विड पी रहे तो पी रहे, रोटी के साथ लिक्विड भी तो जरूरी हो ना, तो वो इसलिए पी रहे। जो गंदगी है वो पैनक्रियाज में गई, उसने किडनी में आई, किडनी से पैनक्रियाज में जाके इंसुलिन बन के जो मिठा होगा वो पैनक्रियाज काम करेगी, वो यूरिन के रास्ते बाहर फेंक देगी। जो और गंदगी है वो किडनी में जा रही, वो यूरिन के रास्ते बाहर जा रही। हो गया काम? कुछ खून कहाँ से बन रहा है? कहीं भगवान ने वहाँ बटन लगा रखे, वो लाल कोशिकाएं जिन्हें रक्त कोशिकाएं कहते हो, वो उन्हें मिलेगी। जो हीमोग्लोबिन है वो खून की मात्रा को बताता है कि इसके अंदर खून कितना है। अभी मैंने ब्लड दिया था तो वो वहाँ टेस्ट कर रहे थे, वो हीमोग्लोबिन कर रहे थे, किसी का भी नहीं आ रहा, किसी का 9, किसी का 10, किसी का 11, किसी की आँख ही पीली सी पड़ रही। उन्होंने कहा तू तो रहता है, और उन्होंने मेरा चेक करा, कहने लगे कहाँ से लाई तुम हीमोग्लोबिन? मैंने कहा तो 30 साल से चल रहा है सही। कहने लगा कहाँ से इतना बढ़िया? मैं कहा और काट दिया 2-3 बोतलें। मैं कहा और नहीं देने का, दूँ आएगी चाहे कितने बढ़िया हो। 15 आया, कितना आया था? 15, मेरा भी क्वेश्चन ठीक है, आपका कितना? 15, हाँ 18, 15, ये पुरुषों का रहता है बढ़िया। आप लोगों का तो 13 तक, 11, 12 तक, पर आप जब ज़्यादा 6-7 पे जिसका आ जाएगा उसको खून की बोतलें तीसरे दिन हफ्ते पर चढ़नी शुरू। तो बच्चों जितना लंबा अनुलोम करोगे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। आइए और कौन सा प्राणायाम सब, अब सांस के लिए करवाता हूँ आपको। सिप सिप करके वायु पान करो, इसी सांस को तोड़ना नहीं, कभी आप भरो और तोड़ दो, छोड़ दो एकदम, भरना। चाहे एक ही सांस को 2 टुकड़े में भरो, चाहे 3 में भरो, चाहे 4 में भरो, ठीक है, निकालना नहीं, छोड़ना नहीं बाबूजी। हाँ हाँ, जैसे चाय को प्लेट में डाल कर पिया करे थे, वो पियो। आज तुम्हें सब काम यही करने पुराने करो। हो गया? रुकना भी, थोड़ी देर रुकना, फिर रोक लो इसे। पेट में मिक्स हो रही है पुरानी वायु के साथ जाके नई वायु मिक्स हो रही, होने दो, अंदर पता चल जा। जब ना रुका जा रहा हो तो दोनों हाथ ऐसे हैं ही, तो क्या करना, आगे की ओर झुको, जीभ को बाहर निकाल लो और इसको उड़ेल दो। उड़ेलना ज्यादा है, भरी तुमने कम, 1 अनुपात में भरी, 2 अनुपात में निकाल दी, तो क्या हुआ, जो नई और पुरानी जो गंदी वायु थी वो बाहर निकल गई इस समय। और स्वेतन ऑक्सीजन जा रही है, स्वेतन एक शुद्ध ऑक्सीजन। यहाँ तो इतना बढ़िया वातावरण है, ऐसी ऑक्सीजनों को ग्रहण किया करो। वहाँ इससे प्यास कंट्रोल होती है, प्यास भी कंट्रोल होगी। ये आपका परिणाम नहीं। और जब सांस में जा रही तो आपके प्रत्येक अंग एक्टिव हो रहे, लंग्स तो एक्टिव हो रहे। करो करो, थोड़ा रुके और जीभ को ऐसे निकाल, ऐसे ऐसे क्या आया समझ में? नाम में यही याद रहेंगे, कोई बात नहीं। आप नाम में ना ध्यान रखना, विधि को ध्यान रखना, और कोई ऐसी बात नहीं। आप जिस दिन छुट्टी हो, जिस दिन बढ़िया मूड हो, घंटा 2 घंटा हो, उस दिन मुझे याद कर लेना, आके करवा दूंगा, कोई परेशानी नहीं। 21 तारीख को आप मुरली रोज लेते होंगे, योग दिवस है, त्योहार मनाओ, आओ मेरे पास, 3 घंटे चलाऊंगा, कीजिएगा। ऐसा नहीं है परमात्मा ने उन्होंने कहा तो 30 दिन मेरे आ, परमात्मा ने कहा मेरे पास तो 1 दिन आ, 29 दिन तो सेवा कर में लगा दे जीवन को, इसे जब वो है, सुन लो भाई, ठीक है, दूसरे के जीवन सुधार दे। ये नहीं है कि मैं शिव जी को जल चढ़ा रहा, शिव जी पे शहद चढ़ा रहा, शिव जी पे दूध चढ़ा रहा, ना, मुझे नहीं दिखाना शिव जी को, क्या दिखाऊं इन्हें, ये तो सबको दे रखा शिव जी बहुत है।
तो ये नहीं, मुझे दूसरे का देखना है। आपकी हिम्मत बाल्टी भर की चाय की नहीं है, आधे कप की चाय की है, दे दो, कर दो, बहुत संतुष्टि मिलेगी। बाल्टी भर के आप देने जाओगे तो आप दिखाने जा रहे हैं दुनिया को कि मैं तो बाल्टी भर के बांट का आया। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखें। ये पल्लाव नहीं था। और बताइए, किसी को एसिड की, अमल की, कोई और परेशानी है? फिर आसनों की तरफ चलता हूँ। आपके कमर की दर्द की क्या पोजीशन है? तो बैठी क्यों? भाई जी इनको जी बताओ भाई साहब। साइटिका की दर्द है। अच्छा जी, आइए, मैं वहीं आ रहा था, कमर दर्द और साइटिका पेन की तरफ। चलिए आइए, बैठ के और फिर खड़े हो गए। आप बैठे बैठे करें आराम से। आइए सभी, आज कमर दर्द के करवाते हैं, कल फिर आपको और कुछ चीज करवाएंगे। ऑर्जन शोल्डर की कल परसों करवाई थे आपको, थी आप? जब नहीं थी, जब मैंने करवाया चली गई थी आप। ऐसे करें, मेरुदंड आसन, लीवर की डाइजेशन पावर और कमर दर्द के लिए बहुत बढ़िया। थोड़ा सा बैलेंस बनाना हिप्स पे। अब देखो हिप्स की टांगे सीधी होनी हाँ, चाहिए। टांगे सीधी होंगी। हिप थोड़ा सा धीरे धीरे बैलेंस पीछे की ओर बनाना, रुड़कना जाना। जितना सांस भर के रोकोगी ठीक है, उतना वापिस आ गई तो लीवर की डाइजेशन पावर बढ़ी। जब लीवर बढ़ता है तो कब्ज नहीं रहने की। और आपकी जो है रीढ़ की हड्डी 26 गोटियाँ चल रही हैं, 26 की 26 गोटियाँ, बढ़िया है। ठीक है, और महिलाओं को भगवान ने वरदान दे रखा है एडियो का, कमर के दर्द का। ठीक है, तो आपको तो निभाना है, आपको तो निभाना पड़ेगा। तो उसके साथ संघर्ष करना। आपका जीवन इन दोनों चीज़ों के साथ संघर्ष करते हुए बीत रहा है। ठीक है, कोई लेडीज मुझे बता देना कि इसके कमर में दर्द है, पर उसको जैसे इंजेक्शन लगते हैं, ऑपरेशन जब होते हैं तो कमर जी, पे रीढ़ की हड्डी में लगेगी ना। आओ तो खड़े वो हो। कैसे बचें उस चीज से? उससे वो तो लग चुके हैं। सुनपन करके तो लग ऑपरेशन करना पड़ेगा। भाई इससे क्या फायदा होगा? कौन सा? जी, ये लीवर की डाइजेशन पावर बढ़ाएगा और आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत और हिप्स की बॉल बढ़िया रहेगी। आपने ब्राह्मणों को देखा होगा, उनके हिप्स की बॉल खराब हो जाती है, 3-3 4-4 घंटे बैठना पड़ता है उन्हें पाठ में। तो वो जो है हिप्स की बॉल को ब्लड नहीं मिला तो ये डैमेज हो जाती है, तो ये फिर वह ऑपरेशन होता है इनका। और यहाँ का ऑपरेशन होना निचला हिस्सा खराब हो। ध्यान रखे करो, रात को उठे करो तो आराम से बैठे करो, एकदम उठ के ना भागे करो। नहीं बैठ ब्लड नहीं, ये तो मिलता चक्कर खा के गिर जाए, ये फूटेगा सबसे पहले। और खड़े हो, करो कमर दर्द हल्की हल्की बता रहा जो तुम्हें उस रात को बताना चाह रहा था परसों। प्रैक्टिकल चीजें ये नहीं होने की फोन पर। ये साइटिका में भी करनी है। सब साइड सब आ गए। अभी चलो बैठ के फिर करवा दूँ आपको साइटिंग। दोनों अंगूठे रखो यहाँ रीढ़ के अंतिम छोर पर। अर्धचंद्रासन, सांस भरते पीछे की ओर आराम से कर बनाइएगा, कंधे खोल दीजिए। सर्वाइकल, थायराइड, कमर दर्द, इतना बढ़िया आसन अर्धचंद्र आसन। ऐसे और गर्दन को बढ़िया जोर लगाओ, ये रीढ़ की हड्डी तक बढ़िया। ये ऐसे नीचे हिस्सा स्थिर रखना। ये चक्कर से आ रहे हो किसी को, आंखें बंद करके यहाँ जाया करो आराम से। तो इन चीज़ों को कमर में दर्द हो। हाँ जी जी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, आराम से। ठीक, चलिए धीरे धीरे वापस आ जाओ। चक्कर से आ जाओ, दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचेगा, बिल्कुल कानों से मिलाना, सांस भर के 90 डिग्री ऐसे ऊपर की ओर सीधे खींचो तो पेट बहुत बढ़िया मजबूत खींचो। चलो 90 डिग्री पे ऐसे चलो और लगाओ जो बढ़िया। दोनों हाथ कानों पे मिला के रखना भैया, थोड़ा सा ऊपर की ओर रखें। डिम्पल जी आप भी ऊपर की ओर रखें, 90 डिग्री पे लाओ ऐसे। ये ठीक, आइए वापस सांस खाली करते। कमर दर्द है तो आप दो बार करना, सिंपल है दोनों आसन। ये कौन सा समकोण, वो कौन सा अर्धचंद्रासन। नहीं नाम याद है, बीजी को ध्यान करते हुए आप रखना। आओ दोनों पैर खोलो और आसान लो, ऐसे दोनों हाथ मिलाओ, कुछ भी नहीं करना। सांस भरते हुए क्या करना, ऐसे खोलते चले जाओ, लंग्स भी खुल रहे हैं और पीछे से देखो कमर भी बढ़िया। और ये दोनों यहाँ सांस खाली कर दो, फिर बढ़ लो एक बार, फिर पूरे छोटी छोटी सी क्रियाएं करो। तीन खड़े होकर बता दीजिए हो गया। छोटू चलो कोई बात नहीं, आओ इसको यहाँ रखो। चलिए कोई बात नहीं, नाभि से जितने निचल लेंगे, मन को शांत करना, बनाओ वर्ष आसन, बिल्कुल तनाव खत्म। जिन्हें परेशानी रहती है बहुत बढ़िया ऐसे किया करो, दोनों हाथों को बैलेंस खींचो ऊपर की ओर, सांस भरते हुए मन को शांत कर दिया करो। ऐसा बना देगा निचला हिस्सा प्रजनन अंग, मूत्र रोगों के
तनाव खत्म, डिप्रेशन खत्म, नर्वस सिस्टम खत्म। फिर दूसरे पैर से बना लो, फिर दूसरे पैर से बना लो। हाँ बहुत बढ़िया। मुझे अब आधा घंटा खड़ा कर रहा है ऐसे। हाँ। मैं आधा घंटा दूर से- प्रैक्टिस होती है। कभी भी नहीं करा। नहीं मैं कह रहा प्रैक्टिस होती है, कोई करते करते हो practice जाता है। नहीं। ये बताऊं, आधा घंटा भी कर लो, मैं खड़ी ये हो तो जाऊँ। नीचे अब का जैसे मेरे से खड़ा नहीं हो जाएगा बिना हेल्प पे तो बगीरा तो क्या? हेल्प लो ना, मैं शरीर पकड़ लो, जाके हेल्प पकड़ लो। मैं दीवार के साथ खड़ा हो जाऊँ। दीवार के साथ खड़े होकर करो बैठो। एकदम प्रैक्टिस बन गई। ये वहाँ तक ले गई ना, इसे यहाँ 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 फंसाओ। वहाँ तक जाने में ना पहले से बिगड़ेगा, यही से यहाँ फंसाओ पहले, यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जा गए, फिर धीरे धीरे ऊपर। चलो सपोर्ट एक ही पैर से लो, हाँ। दूसरे पैर। आओ चलो, आइए चलो भजन प्रैक्टिस आओ। ये तो मैंने तुम्हें बीच में करवा दिया। और बताओ कोई इनफ टाइम हो टाइम हो गया, बाहर निकल लगी हो तुम है। आओ चलो, छोटी मोटी ऐसे कर लियो बेली फैट के लिए, यहाँ रखे करो। बेली फैट के लिए कुछ ये तो क्या बताऊँ तो मैं, इतनी बड़ी किताब है, बस वो कॉपी पेन लेके बैठा करेंगे कुछ नहीं होना, जीरो हो जाएगा मीटर मेरे जब के साथ शनिवार के बाद। ठीक, दोनों हाथ ऐसे करो, हिप्स का फैट। ये हिप्स का फैट कम करने का है। कहाँ खींच रहे देगी, ऐसा खींचेगा। पेट हो गया ना तो अब क्या करना, ये उसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे। शुरुआत क्या करे करो, यहाँ से ऐसे मूवमेंट करे करो धीरे धीरे। फिर क्या करना, एक दिन यहाँ लगाना। कैसे लगाओगे, पेट लाने के लिए क्या करना है? ऐसा पेट लाने के लिए ये प्रेशर। पेट लाने के लिए हाँ आप आधी रोटी और कम कर दो। अब चलो तुम्हारे लिए महिलाओं के बताओ, ये हिप्स फैट जितना भी बेली फैट सारा फैट दोनों को क्या रखना और इसको ढीला छोड़ना। 1 अपनी हाइट के बराबर जब पैर लग जाएगा ना तब 4 5 ये ऊपर का हिल रहा है। मतलब पोर्शन ऊपर का हिलाना है ना। बीच ये का। वाला पोर्शन का सवाल है। वो जो दिन चलाते हैं ना जी, वो एनो मत ना बोरिंग चलाना। मत ना। चलो बच्चे आपकी तो नहीं क्या करोगे? तो भाई दिन पता भी नहीं चलने की हिलती कि नहीं। अगर पेट लाने के लिए क्या करना होता है? बाजी का पेट ही नहीं है। बैठो, आपको सिर्फ 4 चीजें 5 चीजें, सांस की और साइटिका पेन की। चलो बैठ जाओ, अभी खड़े होकर चीज फिर कल को बतावेंगे। ये तो ये पेट लाने के लिए ये पूछना तो क्या है? कहाँ गई, ये तो तुम्हें कमर के दर्द के तुम्हें 3 आसन बीच के छोटे बता दिए। आओ जी, दोनों पैर ऐसे रखिए। चलो आओ भाई साहब, इन्हें साइटिका की, साइड की टांग की दर्द की हो ना, वो साइटिका है। रीढ़ की हड्डी और सर्वाइकल से बचो धीरे धीरे। यहाँ रख लो भाई साहब, दीपक जी यहाँ रख लो ना आगे। ऐसे बैठ गए और सांस रोग में भी काम आएगा। ये मैं तुम्हें वर्जन वहां से तोड़ के बता रहा हूँ। बस ठीक है। देखो कितना मजा आ रहा है, बैठे नहीं है? ऐसे बैठे करो, चीजें बढ़िया रहेंगी। अभी लीवर भी तुम्हारा मजबूत भाई करवाओ। जी पिछले हफ्ते MRI कराया, रिपोर्ट तो आई नॉर्मल। अच्छा। लेकिन ये दर्द नहीं जा जी रहा। भाई साहब कोई बात नहीं, पैर मुड़ा था, चालू यहाँ से हुआ, हल्के हल्के। ये धीरे धीरे जाएगा। नस दबी रहती है, इतनी नसों का खेल है, ऊपर नीचे हमारे पैर आते। अब मैं सुबह उठा, आराम से सो रहा था तो इसमें घुटने में, पर हमें आदत है, हम जो नसें दबे थोड़ा सा हम प्रयास कर पूरा आके निकाल मेन लें। एक्सरसाइज हम डॉक्टरों पे जाना कम विश्वास रखें हैं। वैसे काम मेरा भी एक मेडिकल बाबा का की ही। किताब है, आप पढ़ना, आप स्वास्थ्य के ऊपर पूरी ऐसे पकड़ो, चलो सबको ना गिफ्ट दे दे। टकने पकड़ो, गिफ्ट को बड़ा जोर रखो तो। चलो सांस भर के इसको पीछे की ओर खींचो और गर्दन पे लग करो, करो सांस भर के पीछे खींचते रहो। देखो कहाँ खिंचाओ, और सांस खाली करते हुए नासिका पे लगाओ, घुटने को, घुटना लगाओ, यहाँ लगाओ और हवा में रखियो। कहाँ घुमा रही, उसे ही करना था। फिर इसे भी ना, सिर्फ शुरू से ही नहीं हुआ तो आप बैठो ना, ऐसे बैठो जैसे मैं बैठा। क्योंकि आपको अपोजिट करना था। कोई बात नहीं, अपोजिट कर लो। हाँ बैठी। अब क्या करना, इस टकने को पकड़ लो, जो लेटा हुआ था इसको पकड़ लो, पकड़ो और ले जाओ पीछे। हाँ पकड़ो, बाहर से पकड़ो, अंदर से पकड़ लिया ना, पकड़ो इसको बाहर से, इसको पीछे ले जाना है, उधर से लाओ, घुटने से घुमा के लाओ हाथ। कहाँ ले, इसको ना पकड़ो। फिर गलत कर, हाथ को ये अंदर से ना पकड़ के यहाँ से पकड़ो। अब इसको पीछे ले जाओ, इसको फैलाओ ना। वो तिरछा करो ना, वो उसमें तो रखो ना, पढ़ने वाला नीचे। लेटा पढ़ने वाला तो नीचे, पढ़ने वाला नीचे आएगा। ऐसे बैठो, ऐसे रखो, पहले ऐसे रखो। बैठो, पहले ऐसे बैठो। पकड़ो। पकड़ो, ले अब चलो। पीछे ले जाओ।
ले जाओ, गर्दन को गर्दन उधर घुमाओ, उधर उधर, बस बस और तो क्या ठीक है। हाथ में प्रॉब्लम ये देख हाँ जी, पीछे ले जाओ और पीछे हवा में ले जाओ। बस मेरे लिए इतने काफी है। आओ, ऐसे बैठो, शुरू हो रहा है। बस साइड में पूरा हो जाएगा। ऐसे रखो। ये 3-3 करनी है दोनों। नहीं, ये भाई साहब आप अपने कमर के अपने दर्द के अनुसार करें। 2 बार 3 बार 4 दफे 5 दफे आप दोनों करें, ज़्यादा भी जोर न लगाए। आज 2 बार इच्छा हो रही 2 बार करें, कल करें 3-3 बार, परसों करें, परसों 4-4 दफे करें, परसों 5 दफे करें, फिर 7 दफे, फिर 10 दफे, आराम से। पर नहीं कि हमें शाम तक पेलना, बस थोड़ी मात्रा में। अमृत है ये तो एक बूंद। ऐसे करें और सांस भरते हुए इसको दबाइएगा, ऐसे सांस खाली करते बाकी, फिर इसको सांस भरते हुए गर्दन को थोड़ा सा एंटी रखें और इसको करें तो देखो कहाँ हिप्स की बोल खींच रही, आया जोर यहाँ। आइए वापिस, फिर इसको पलट लीजिए, फिर इसको करो ऐसे एंटी ले जाया करो, गर्दन को इधर रखे करो, उतना जोर लगाया करो। हाँ बाबूजी, जिधर घुटना जा रहा गर्दन इधर। आओ वापिस, फिर इधर। इन चीज़ों को भाई साहब आप बैठे करेंगे तो ये मैंने सांस का वर्जन है, वैसे किसी दिन करवाऊंगा आपको सांस में। अच्छा एक चीज सांस में जो आप क्लास में वहाँ रेगुलर कराते हो तो रोज एक जैसे ही कराते हो या अलग अलग करवाते हो? उनकी तो डिमांड हो, मैं तो म्यूजिक को कूद रहा क्या बहुत करेंगे वो जो डिमांड वहाँ की डिमांड एक जैसे ही चलता हूँ भाई, अलग अलग पलट गया ना। वहाँ भी तो ऐसी है बेचारे साथ, इन्हें सांस की, इन्हें कमर की, एक बार एक तरह की 3-3 बार करवाओ जैसे नहीं ऐसा है। वहाँ पर टाइम मिल जाता काफी, 1.5 घंटे चले 2 घंटे, तो वहाँ 3-3 में वर्जन में कर लिया। पर मैं वर्जन एक कम करवा रहा हूँ, मुझे समय कम थोड़ा सा मिलता है। वर्जन में मैं कह रही हूँ तोड़ दो एक, उन्हें तो प्रैक्टिस होगी ना, वो तो वो नहीं होगा तो वो कर लेंगे, वो नहीं हुआ तो वो कर लेंगे। 5 से 6 बजे का जवाब पास में होता है। आओ सुबह बाबू, आइए भाई साहब, नहीं तो एक सेकंड ऐसे पैर खोलो और ये घुटना यहाँ लगा। लेकिन सांस भर के दे दी। जो कोई चाचा वाली कराई, सांस भर के, सांस भर के। मेरे साथ हाँ, हाँ। इतनी बताए जाओ एक एक्सरसाइज का एक वर्जन। हाँ हाँ ये वाली बात, मतलब उसमें हमें वो हो जाना ऐसा है, वो तो मैंने आपको बता दी, कल की दूर आ दूंगा, फिर वही तो बात समस्या है, फिर वो हो नहीं पाता। मैं तो आज आपको वर्जन बता दूँ। ये तो ना रोज करेंगे ना तो याद हो जाएगा। आप रोज नहीं है। अच्छा एक का वर्जन आपको मैं एक कल को फिर करवा दूंगा। कल को आओगे, कल को मैं आपको नहीं कल को 4 आपको करवा दूंगा। वीडियो देख आप देखो, आप 2 मिनट बाद में रुक जाना, डिस्कशन कर लेना। अब साइटिका का चल रहा है, साइटिका वो कवर कर लीजिए। ऐसे करो बाबूजी, हाँ ऐसे करो और गर्दन को थोड़ा सा एंटी, ये घुटना थोड़ा सा एड़ी पर लगाना, ठीक है। आपकी साइटिका पेन में बहुत फर्क पड़ेगा। कमर दर्द के बहुत आसन है, लेट के आपको कल मैं लेट के भी बताऊंगा। मंडी बंद होती है ना आज, इसलिए। अच्छा आज तो मंडी बंद है आपकी? हाँ इसीलिए आज तो बता आए दो, हैं। 1-2 जी चलिए, अच्छा आइए। ये हमारा महीने के महीने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। और- खिला पिला के। दोनों हाथ ऐसे रखें, भुजंगासन, पीछे से एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों कोहनियां छाती से मिलाएं, दोनों हाथ चेहरे के बराबर में। सांस भरते हुए कोहनी मात्र इतनी से उठाना, गर्दन को ऊपर की ओर रखना। भुजंग आसन। आइए सांस खाली करते वापिस। हो गया क्या? देखो मुझे देख लिया करो, फिर दोबारा आप किया करो। हल्का सा कोहनियों को थोड़ा सा छाती से टच कीजिएगा। हाँ उठो हल्का सा, बस बस। और गर्दन को पीछे की ओर किया करो। सर्वाइकल, थायराइड, कमर दर्द वालों के लिए बहुत बढ़िया, ठीक है। आओ भाई साहब एक और बताता हूँ आपको। दोनों हाथ ऐसे फैला लीजिए साइड में, दोनों पैर हल्के से खोल लीजिए। विमान आसन। सांस भरते हुए ऐसे उठना है, दोनों पैर दोनों हाथ ऐसे उठाइएगा। विमान, सांस भरते हुए रुकना है, ठीक है। कमर दर्द के थोड़ा सांसों को सामान्य करते रहे आप इसी स्थिति में। अभी तो यहाँ रेस्ट है, पर रेस्ट कैसे दिखाऊं तुम्हें? ऐसे भर लीजिए सांस, ठीक। आइए दोनों कोहनियां छाती के नीचे से निकालते हुए ऐसे आए, ऐसे उठा लिया करो। चूड़ी कंगन का ध्यान रखना। सलभ आसन। दोनों हथेली जंघाओं के नीचे, यहाँ टोडी लगानी है, वहां माथा लगाया था। और सांस भरते हुए दोनों हाथ जंघाओं पर लगाइएगा। ऐसे पैर उठाएं,
नहीं उठ रहा है, एक पैर उठा लो सीधा, कमर दर्द के लिए शलभ आसन। आइए, दोनों हाथ यहां रखिएगा, सभी क्या करें आप, पीछे से एडी को हिप पे लगाने हैं। 1 2 मकर आसन 3। ये पैर ऐसे ना चलाएं आप, तो थोड़ा सा दूर रखिए, कर वहीं से लाया करो प्रेशर में, जब प्रेशर पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों एडियो को एक साथ लगाओ। 1 2 3 4 5। ठीक, 15 बार करवा दी तो आप इन चीजों को करें। आइए, थोड़ा सांसों को समाने करते रहें। धनुरासन, ऐसे पकड़िएगा, टकरे ऐसे मजबूत, घुटने चाहे खुले रहें, ऐसे सामान्य सांसों में घुटनों को उठाइएगा और सांस भरते हुए आगे से गर्दन को ऊपर की ओर उठाइएगा। ये मैंने तुम्हें 7-8 आसन सारे के सारे, कमर दर्द, साइटिका पेन, जितना खींचोगे, जब कमर दर्द धीरे धीरे सही होगा तो आपका साइटिका पेन भी सही हो जाएगा। और जितना ज्यादा धनुष खींचेगा उतनी दूर तीर जाएगा जी, शुगर भी कंट्रोल होगी। आइए, ऐसे लेटिएगा और एड़ियों को यहाँ लगाइएगा। कंधर्व आसन, सेतुबंध आसन, ब्रिज पोज, इसको पकड़ लीजिए और सांस भरते हुए ऐसे नाभि को उठाइएगा घुटने के समांतर। कंधर्व आसन जी, बहुत बढ़िया भाई साहब। बहन जी, थोड़ा सा एडी अगर आपके नीचे लग जाए तो बहुत अच्छा। नाभि को घुटने, जितने घुटने उठे हुए जोर लगा दो, वेरी गुड, कंधों पर आ जाए शरीर, बहुत बढ़िया भैया। आइए, चलिए वापस बैठिए। और ऐसा नहीं है ये कमर दर्द में है, सिर्फ 1 मिनट मेरी बात सुने, मैं रोज छोड़ देता हूँ। आज आप लोगों को ऐसी वाला बताइए सब चलेगा, जाने दो। ऐसी वाला देखते जाओ, जाने दो, बिल वाला देखते जाओ भाई ये पैर सुन जो होते हैं, बिल देखना है? इससे पैर सुन में भी सही रहेगा। वो सुन पुन की आप बिल देखते जाओ, बिल वाला देखते वो जाओ। उंगली दबा लिया करो, अगर ज्यादा पैर सोया करे, एक कन्नी उंगली के बराबर वाली है, इसको दबा लिया करो, प्रेशर दिया करो, धीरे धीरे नसें धीरे धीरे खुलनी शुरू हो जाएंगी। बहुत खेल है, सुनपन को भी हटाना बड़ा मुश्किल है, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएंगे, बहुत चीजें हैं। बिल वाला दोनों उंगली देखिए, आइए, क्रेडिट बिल 80। आजकल बिल देख लो, वो कहते हैं, क्या कहते हैं आपके, एसी ज्यादा बिल बहुत आ, तो एक दूसरे को पकड़ा के जो आदमी के हाथ में तो नहीं करे, क्या करे हो? इससे क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, ये क्रेडिट बिल ऐसी है, जब भी ज्यादा आवे तो इसलिए करता है। अब जब नहीं, ये लस्सी बना ली, जब आप घर में आज लस्सी बना रहे, मीठी चीजें बना बना के पिला रहे हैं, तो 2 गिलास लिए कैसे करना मिलाओ, चीनी मिलाओ। पीछे से नहीं आ रहे। अब कैसे पीना है? ठीक है, ये कौन सी है? लस्सी। ऐसी अब जब बिल ज्यादा आएगा, बिल तो देना पड़ेगा, चाहे रो के दो चाहे हंस के दो। गर्मी में तो लड़ाई तो घर में होगी, तो उस घर में जब भी लड़ाई हो तो कैसे लड़ना है, एक दूसरे की तरफ को देख कैसे करो। मियाँ बीबी में जब लड़ाई हो ना, तो वो भी दूर हो जाएगी। कैसे? इस प्रकार ऐसे करें। आइए, सिर्फ 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा। आपको क्या, क्यों योग जरूरी है, आज तक आपको ये नहीं मालूम होगा। ये आदमी सीरियस लेते हैं किसी बात को। 5 दिन हो गए कि 5 दिन से क्यों हमें योग के बारे में तो मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था एक दिन? योग क्या है नहीं बताया? चलिए हेलो, वहीं से खोल देता हूँ 2 मिनट में आपको सब। योग क्या है? प्लस जब हम अच्छी चीज, मैं भी आप अच्छा, आप भी अच्छे, पर आप किस समय अच्छे? हम दोनों इस समय, शाम के समय परमात्मा ने भी बदल दिया। जब धीरे धीरे शाम को ढलेंगे, तो अगर आप दोनों हम कहीं खड़े होंगे तो 10 आदमी हमें कहेंगे पता नहीं क्यों खड़े। अगर अब इस समय खड़े, भाई डिम्पल कुछ ना कुछ गुरुजी से ज्ञान प्राप्त कर रही होगी या गुरुजी ज्ञान दे रहे होंगे, उस समय सोच सबकी बदल जाती है। तो प्लस क्या है? अच्छी से अच्छी चीज का प्लस करते हैं, तो योग कहते हैं। तो योग क्या है? जीवात्मा, आप और बाबा, आपका बाबा से मिलन, वो क्या है?
योग। कर्म और कुशलता वो क्या है? योग। जब आप कर्म यहाँ आए, इनसे मिले तो कर्म अच्छे हुए, कर्म अच्छे हुए तो कुशलता आई, तो वो क्या है? योग। जिन्हें संसार से अभेद ज्ञान की शक्तियों का ज्ञान हो जाए, वो क्या है? योग। जिन्हें शिव शक्ति के इनका ज्ञान प्राप्त करना आसान नहीं है, परमात्मा का जो अभेद ज्ञान प्राप्त कर ले, वो क्या है? योग। जो समाधि में समा जाए, वहां समाना हर एक के बस का नहीं, वो क्या है? योग। आइए, प्राण क्या है? प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? प्राण प्लस आयाम, संधि विच्छेद कर दो। प्राण क्या है? आपका जीवन, आपकी ऑक्सीजन। आयाम क्या है? विकसित, जो जीवन को विकसित कर दे, वो क्या है? प्राणायाम। मेडिटेशन, मन मस्तिष्क, और आपका जब मन मस्तिष्क सही रहेगा तो आपके संस्कार अच्छे रहेंगे, फिर सोच नहीं आने की गलत। ठीक। और 5 वायु हैं, चलिए आज 5 वायु का भी बता दूं, उनसे क्यों योग बचाता है। व्यान वायु आपके चारों तरफ घूम रही है, रक्त कोशिकाएं आपके ब्लड के। उदान वायु आपके कंठ में है, मैंने कंठ के कहीं करवा दिए, उस वायु को वो बचाते हैं। आता है प्राण वायु आपके हृदय स्थल में, यहाँ के भी मैंने आपको लंग्स के, हार्ट के भी बताइए का। ठीक। फिर समान वायु वो कहाँ है? नाभि में। जब ये समान वायु यहाँ आने नहीं देंगे हम, तो हमारे पेट के अंग औरों से अपेक्षा ज्यादा चलेंगे। यहाँ तो मेन मशीनरी यहाँ है, लीवर है, किडनी है, पैंक्रियाज है, थॉमस ग्रंथि है, जठारनी है। महिलाओं को तो भगवान ने और एक अंग दे रखा, वो सब एक्टिव रहेंगे। बढ़िया हो गया। आओ अब नीचे सबसे क्या आती है? अपान वायु। जो वो नहीं आएगी तो नीचे उससे क्या है? सृष्टियां चल रही है। ठीक है, आजा सुने इसके बारे में। फिर आपको मैंने थोड़ा सा आज खोल के बता दिया वायु के बारे में। योग, प्राणायाम, मेडिटेशन क्या है वो बता दिया। इन वायु से हम योग के द्वारा बचा जाता है। सिर्फ ये हमारे पास जब भी आप हवन करेंगे, कभी हवन में देखना, पंडित जी हवन करते हैं तो घी की आहुति डलवाते हैं, बीच में सामग्री की रोक के। आप ध्यान कर लेना, यही 5 मंत्रों की आहुति डलवाते हैं। क्यों? ये 5 क्या है? रोग। जब भी घुसेगी तो रोग लाएगी, हमें इनसे 5 वायु से बचना है। और वो कब बचा जाएगा? जब आप सुबह का समय सदुपयोग करेंगे, यहाँ आके अयोग से जुड़ के किसी भी तरह से जुड़े प्राप्त करेंगे। जब इस समय दुनिया सोरी होगी, मैं सुबह 4 बजे से उठ के, ये बज गया 9 बजे मुझे बाहर जाना है, अब देखो घर जाऊंगा, नहाऊंगा, खाऊंगा, ये तो नाश्ता। अब तो ठीक। तो आप ग्रहण करें। जो बहन जी कह रही थी उनकी शिकायत मैं कल दूर कर दूंगा। मैंने सिर्फ आपको वर्जन बताया, किसी को कैसे, किसी को आपकी रुचि बढ़ जाए, मैंने इसलिए वर्जन बताया। यानी मैं आपको एक वर्जन में ही कल करवा के, ठीक है। मेरे पास हर आसन, जो अभी भाई साहब को आसन करवाए, इनके भी वर्जन थे। पर बताऊं क्या, सुई से है भागती जाती है सुबह को। ये आपके पास वहीं आ जाएंगे ना जब आइएगा। सुबह का टाइम है। अच्छा, छुट्टी वाले दिन। आपके हाँ जी, सजन देवता जी है? देवता जी। हाँ देवता जी सजन है। अच्छा, भाई साहब के बारे में कह रही थी। ठीक है भाई साहब, आप आ जाएं, पर सुबह को मंडी का भाई साहब का, वही तो कह रहा हूँ। छुट्टी वाले दिन आ सकते हैं। 15 तारीख को है। 2 दिन छुट्टी होती है। आपकी तो आज छुट्टी है मंडी की। कभी आए। हाँ, कोई बात नहीं, अच्छी बात नहीं। तो आप भाई साहब, आप ऐसा करें ना, तो यही तो मंडी से जल्दी आ जाते होंगे, तो 2 बजे की तरफ। 2 बजे आ जाते हैं, तो शाम को थोड़ा सा अगर घर कर लें तो थोड़ा सा मैं बताऊँ, आज थोड़ी सी बता दें, मैं थोड़ा सा वीडियो पे लेके इनको थोड़ा सा। वीडियो है कोई बनी हुई आपको? जी वीडियो है, मैं भेज दूंगा आपके पास। आपका नंबर है व्हाट्सएप पे ना, वो व्हाट्सएप पे मैं भेजूंगा, और मैं वहाँ कोशिश करूँगा वहाँ बनवाने की, वहाँ प्रॉपर बढ़िया बने। ठीक है, यहाँ तो थोड़ा सा समझाने में, थोड़ा सा बीच में बोल रहे, वहाँ जो है अभी आज 1-2 परफेक्ट से, तो मैं उससे बनवा के आपको सही भेजूँ। थोड़ी सी कम है, कुछ खराब मोबाइल हो जाता है, उड़ भी जाती है, मैं भेजता भी रहता हूँ रोज बनवा के, तो भेजूंगा। और भाई साहब के लिए लगभग मैंने बताया, मोबाइल का बटन नहीं दबा हुआ है। हाँ, बल्कि एक आपको और बताता हूँ। चलिए आप, कोई बात नहीं, आपका जब आज टाइम है, ये बहुत बढ़िया रहेगा आपको। साइटी का मैं ऐसे रखना, मरकट आसन, ये दोनों हाथ ऐसे करें, दोनों एड़ियों को यहाँ लगाना, कोशिश करना अपने दर्द को थोड़ा सा सहन करने की। और सांस खाली में, ये खाली में बहुत बढ़िया हो सकता है, भर के भी कर सकते हैं आप। इसमें ये ना सोचें कि कौन सा बताया। जैसे सांस ऐसे भरे, दोनों घुटनों को लगा दीजिए बिल्कुल राइट साइड, गर्दन को इधर, इनको निचोड़ना है आपको, ये कपड़े की तरह
सांस खाली करते हुए वापस आ जाओ। अगर भर के जा रहे सांस खाली करके जा रहे तो भर के वापस आ जाओ। यहाँ रुको, फिर यहाँ थोड़ा सा रुके पड़ो, हाथ ऐसे रखना 180 अंश पे। फिर सांस भरते हुए लेफ्ट साइड निचोड़ दो और फिर गर्दन को ऐसे लगाओ, ऐसे। ये एक वर्जन हो गया, आप ऐसे कर सकते हैं। आपको मैंने बैठ के भी करवा देता, उस चीज को आप इसमें भी ले सकते हैं। एक सब कर दो, वो वीडियो हुई नहीं थी मेरी। वो कौन सा? जो मैं वीडियो बनाई वो हुई नहीं। आप एक सब कर दो, 5-4 कर दो बस। अच्छा कोई बात। ये दोनों हाथ ऐसे मिलाया, 180 अंश पे रखा आपने और सांस को खाली करते हुए दोनों घुटने राइट साइड लेके ऐसे एक के ऊपर एक घुटना निचोड़ दो शरीर को ऐसे। दर्द होगा थोड़ा सा यहाँ तक रुक जाएगा दर्द है तो धीरे धीरे आपका दर्द जाता रहेगा। धीरे धीरे आप करेंगे, एकदम ना कोशिश करेंगे, अपने शरीर के अनुसार करना है। आ जाओ सांस खाली करते वापस, फिर इधर ले लो। चाहे सांस खाली करते हुए लिए तो ऐसे गर्दन को इधर रखना, पूरे आसन में गर्दन एंटी जाएगी। सांस भरते हुए वापस आ जाओ। ये एक वर्जन हो गया। अब आप दोनों पंजे खोल लें। फिर मैं एक ही तरफ से करके बता रहा हूँ ऐसे, क्यों थोड़ा सा एक तरफ बता दो दूसरा। हाँ 3-4 देने हैं, बाहर जाएंगे तो ये घुटना एड़ी पर ऐसे लगाए और गर्दन को मैंने कहा पूरे एंटी रखना है। अगर हमारे घुटने इधर जाएंगे तो गर्दन उधर होगी ऐसे। तो देखो ये मेन ध्यान करके करना, इसमें जरा ज्यादा खिंचाव होगा साइटी का पे, ठीक है, ये खींच लेगा। आइए इसी तरह ये इधर से करना। चलो मैं आपको पूरी करवा दूं, कोई बात ठीक। अब मैंने एक बैठ के अभी शायद आपको ये वाली चीज करवाई, तो आप लेट के भी इसको करना, बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा। आइए चौथा वर्जन। अब बताओ इसके 4 वर्जन है तो कैसे ना बताऊं क्या। ये उठाइएगा, लाओ इधर से बताता हूँ आपको। ये लेफ्ट, ये कोई सा भी पैर उठा लेते, राइट से ये उठाया सांस भरते हुए, और इसको क्या करना, इसको यहाँ से ले जाना, उसको थोड़ा सा सीधा करना और गर्दन को ऐसे, उसको भी खींच के रखना। ऐसे रुकने का अभ्यास करोगे, जब आओगे इधर तो थोड़ा सा ध्यान से आना, ऐसे आए धीरे धीरे और धीरे 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 वापस आना है, ठीक है। फिर इसको उठाना और फिर इसको, ये अभी आएगा नहीं हाथ पे, क्यों, वो भी ऐसे चलता रहेगा, वो घुटना आगे ले जाएगा, पर उसको प्रेशर दे के उधर रोकना। अगर कोई हेल्पिंग कर ले तो घुटने पर खड़े जाए और यहाँ खड़े होकर धीरे धीरे चलता रहे। तो आप पकड़े, नहीं पकड़ा जा रहा तो ऐसे करा और उसको थोड़ा सा ये देखना, ये यहाँ से खिंचाव कितना होगा और ऐसे करके ऐसे हो जाए। जितना आप थोड़ा सा रुकेंगे आपको दर्द के थोड़ी सी धीरे धीरे प्रॉब्लम खत्म होगी। साइटी का पेन के लिए बहुत बढ़िया आसन है। मैंने सारे आसन आपको आज कमर दर्द, सर्वाइकल और साइटी का पेन, ठीक है जी। ये तो पेट पे भी लोड पड़ रहा है जी। मेरे लिए कुछ ऐसा और नहीं है? मेरे लिए कुछ और जो आप कह रहे थे, एक तो उज्जयी था और एक उज्जयी था, एक सिंहासन था। वो तो करता हूँ मैं, जो तो रेगुलर में चल रहा है। कर लेना। एक मैंने कुर्सी का आसन बताया था तुम्हें, वो भी कर रहा हूँ रेगुलर है। वर्षासन बताया था, एक बटरफ्लाई भी है, बटरफ्लाई, एक टांग रख के ऐसे रख के वर्षासन, वो ये सब हो रहे हैं। एक कपालभाति, अनुलोम विलोम भी हो रहा है। विलोम, भस्त्रिका, ये तो बहुत बढ़िया प्रणाम। भस्त्रिका कौन सा? भस्त्रिका भी सांस बना, नासिका नहीं, कोई बात नहीं, नासिका बने होने की कभी, अगर बढ़िया तरीके से लैब आ गया ना मजा आ जाएगा। मैं कर सकता हूँ इसको तो मतलब ये मेरा जो मेरा चलता है, जो 15 मिनट में पूरा हो जाता है मेरा पूरा पैकेज, मेरा जो चलता है। सिर भारी होता है, मैंने पहले आपको खोजा था, सिर भारी है, समझ तो प्रैक्टिस होगी। जो नए साधक होते हैं 2-4 दिन भारी होता है, फिर धीरे धीरे दूर हो जाता है, ठीक है भाई साहब। करके ना कमर यहाँ ये हल्की हल्की थकने लग जाती है जैसे बड़ा। देखो जैसे तो बाबू जी को फिर भी ठीक है, इनसे खतरनाक आ गया वहाँ 1 लाख के इंजेक्शन बचाए। आज इतने खुश हैं, उनके घर वाले ने कहा कहेंगे हमारा जीवन बच गया, नहीं सारे पैसे शाम को नहीं क्लास होती है, दुकान पे भी नहीं बैठ होते हुए। और आज 4 बजे उठ के मंदिर में जाते हैं, 4:45 बजे स्कूल उठा के मेरे पास आ जा। जब भी उनकी वाइफ से मिलती है तो लोग कहते हैं जी बस हमारा घर बच गया। और एक मियाँ बीवी ऐसे आई थे, उनको भी सब वैसे घुमाने लाए, वो अपनी लेडी उनको वाइफ को, तो मैं झाड़ू लगा रहा था वहाँ, मेरे पास पक्का है, मैं बिना उसके झाड़ू के नहीं बैठता हूँ, साफ करके बैठता हूँ। अगर तिनका भी मेरे सामने आ जाता तो मुझे आलू दी जा। तो मैं जब झाड़ू लगा रहा था वो बोली थी यहाँ क्या करोगी, मैंने कहा भाई अभी 5 मिनट बाद योग होगा यहाँ, अभी सारे आने वाले। तो वो जब कह रहे हम भी बैठते हैं, आज उनको 3-4 महीने हो गए। अगर उस लेडीज़ के आज आसन दिखाऊँ जो क्या थी, हाय शुगर हर चीज़ लेकर आई थी वो बीमारी,
अगर आज दिखाऊं तो तुमको ये लेडीज 3 महीने में क्या बदलेगी, ऐसे आसन, ऐसे सिर, ऐसे पीछे, हर चीज। और आज दोनों मियाँ बीबी खुश है, नु कह जी बस उसका घर वाला नु कह रहा जी मैंने माँ पैसा। तो भगवान ने शक्ति दे रखी है, योग जरूरी है। क्यों? परमात्मा की बूंद, ये जो अमृत है, ये अमृत कहते हैं इन चीजों को, ये बूंद बूंद का है, घड़ा नहीं मिलने का किसी को, पर आपको बूंद बूंद मिलेगी जब भी आप घड़ा भर सकते हैं, रोज आइएगा। ऐसा नहीं है जो बाबूजी को मैंने साई जी का पेन कमल में पता नहीं कितने में खाए होते हैं, एक पूरा पैकेज है वो है। सुनते तो हैं मुख्य उधर घड़ी का भी ध्यान रखें, भागने की क्रिया है। मैंने कहा था किसी दिन प्रॉपर चाहे मेरे 2 घंटे ले लो तो आपको पूरा पैकेज ऐसा करवा दूंगा, फिर आप घर जाके थोड़ा कर सकते हो। तो इसके लिए फिर वहाँ आ जाए आपके पास टाइम लेके, टाइम लेके वहाँ आ जाए फिर। बस टाइम क्या, जिस दिन छुट्टी हो आप आ जाओ, 5 से 7 दोनों आ जाओ। मंगल छुट्टी 5 बजे नहीं, मेरी छुट्टी नहीं, मेरी कोई छुट्टी नहीं। अच्छा, जो आप वहाँ सारी करवाओगे तो वो इसमें सारी कर सकते हैं वो? ना सारी भी करवाऊंगा, फिर मैं ध्यान रखूँ ना कि भाई साहब को क्या कमी है। मुझे तो तुरंत टच रहता है ना, मुझे तो इसकी बीमारी का पता, तुम्हारी का पता, इनका पता, इसका पता, तो मैं फोकस मैं करता हूँ, फिर मैं वही चीज़ करवा देता हूँ। अगर मैं भैया की बीमारी लूँगा सबको फायदा होगा, आपकी बीमारी के लूँगा उन्हें भी तो फायदा होगा। जो ना करना होगा वहाँ पे, हाँ वो मैं रोक देते, वो तो मैं रोक दूँगा। ठीक। हार्ट और बीपी को थोड़ा सा परेशानी है, कमर दर्द वाले को आगे नहीं झुकना। हमारे यहाँ योग में 3 फंडे, कमर दर्द वाले को आगे नहीं झुकना, सर्वाइकल वाले को टोटी नहीं लगानी, इस तरह का ध्यान है। हार्ट वाले को सांस नहीं रोकने, बस थोड़ा सा कहीं आ जाते हैं, जैसे हर्निया को जिनका ऑपरेशन होता है उनके लिए थोड़ी सी टिपिकल है, उन्हें हमें रोकना पड़ता है। सोमवार को भी हमारा अच्छा, घुटनों में परेशानी है तो वो ऐसे नहीं बैठ सकता वज्रासन में, तो उसको हम घुटने नहीं मोड़ने देते हैं, इन्हें कहते हैं घुटनों को चलाओ। अभी 5 दिन हुए घुटने में बड़ी परेशानी थी, स्कूटर ठा के दौड़ का आवे, जब पता चले ना पैसा भी बच रहा, समय भी बच रहा, आराम हो रहा, तो अपने आप आवे। मेरे पास आने में 1.5-2 साल लगा दें आदमी, जब आता है बिल्कुल डॉक्टर कहता है अब योग का सहारा ले ले, जब चलेगा, जब नींद त्याग जाएगा, नींद नहीं त्याग रहा। 4 दिन हो गए मियाँ बीबी परेशान थे, किडनी कमजोर, सब कुछ, 4 दिन से रोज। हाँ बस आज बारिश होगी थी, आज मैंने सोचा वहाँ गिल्ला होगा, आज क्या आया था, आज बताओ आज क्या आया था, आज तूफान आ गया होगा उनके लिए, तो बाहर देख लिया होगा दीदी क्या, अभी एक रोज मिले करवाएंगे, बस हमने सोचा बारिश होगी तुम करवाने के लिए, मगर फोन नहीं है ना, वो सोचा आज ये गिल्ला हो रहा होगा, वहाँ से वहाँ करवाने के लिए, तो बहाने मिला रही अपना, भाई मैं तो जा रहा, तुम क्यों मिला रहे वहाँ जो सोरे बड़े रात को मिले, सुबह को एकदम आवेंगे, दोनों भाग का आवेंगे, 4:45 बजे आएंगे, वहीं मिलेंगे कि बिल्कुल आपको जहाँ इंटरेस्ट होता है ना पहले भाभी, जहाँ मन लगता है वहीं आता है। इसलिए मैं योग के दिन में किसी को नहीं बताता, दिन में कौन मुझे फोन करेगा परेशान करेगा, क्यों करेगा? डिम्पल ने बताया था जी आप योग बढ़िया करो, बताइए जरा कुछ, सारा शरीर का ठीक ठाक हो देगी, दिमाग मेरा कर, अच्छा पल्ले भी नहीं पड़ने का, बताऊँ क्या आपको, तो मैं बता सकूँ, आप मेरे से यहाँ 4 दिन से जुड़ी, आपकी कोई शिकायत हो तो दूर बताओ, दूसरों को क्या बताऊँ, उसे क्या करूँ? आपकी तो रुचि भी है, आपको ज्ञान भी है इसके बारे में, अगर आपको तो मैं थोड़ी सी ट्रेनिंग दूँ ना तो आप सिखाने भी लोगों को तो सिखाते भी इधर। हाँ नहीं मुझे मालूम है इनका, थोड़ा सा इनकी चीज़ों को मुझे ज्ञान है इनका, अच्छा है देखो आ अच्छा, सोमवार के सोमवार आ जाएगा तो सोमवार को माल कम होता है हमारा। हाँ, कभी आओ, आपका स्वागत है, मंडे से ही रहेगा, किसी दिन आओ, बस मेरा नंबर ले लेना भाभी से, किसी दिन बारिश हो, किसी दिन कुछ हो, तो आप कहाँ से आते हैं? यही ज्वाला सामने वो तो फिर तो आप तो यहीं से पास। हाँ राम राम जी, नहीं बोलो दे दो।